प्रियादास जी टीका में लिख रहे हैं, तेरे कदम पे रूप जी बसते हैं, छाछ का भोग पाते हैं, रोटी सूखी रोटी पा लेते हैं नंदगांव से माधुकरी करके। और महाराज जी पावन सरोवर पर नंद बाबा पावन सरोवर नंदगांव में पावन सरोवर पर सनातन जी रहते हैं। अब देखना, एक दिन सनातन गोस्वामी के आने की खबर रूप गोस्वामी को मिली। किसी से पता चला कि सनातन गोस्वामी एक रोटी पाते पाते शरीर को निर्जन कर चुके हैं। जब रूप जी को ये बात पता चली, आहा, बड़े भैया को रहना आवश्यक है, क्योंकि इनके द्वारा किशोरी जी की अनेक लीलाओं का उद्गम होना है, प्रकट होना है किशोरी जी को, इसको इसलिए इनको रहना आवश्यक है। तो इनके लिए कुछ अच्छा बनाऊं। तो मन में आया कि मैं तो माधुकरी करूंगा, तो माधुकरी में रोटी मिलेगी, आटा मिल जाएगा। अब भैया आने वाले हैं, क्यों ना इनको खीर भोग बना के पवाऊं, पायस बनाऊं, खीर बनाकर और अपने भैया सनातन गोस्वामी को पधारूं। ये विचार कर रहे थे। रहे नंदगांव रूप आए सनातन जो, महासुख रूप भोग खीर को लगायो है। रहे नंदगांव रूप आए सनातन जो, महासुख रूप भोग खीर को लगायो है। देख मन आई सुख दाई प्रिया लाडली जो, मन को बाल की सू सौज सब लायो है। नेक मन भाई सुख दाई प्रिया लाडली जो, मानो को बाल की सू सौज सब लायो है। करी के रसोई सोई लयो प्रसाद पायो, भयो अमलो रस चढ़ी फूर जायो है। तेरी जिने ऐसे करो यही दृढ़ ही ये धरो, निज चाल कहीं आखन भर आयो है। रहे नंदगांव रूप आए श्री सनातन जो, महासुख रूप रूप भोग को लगायो है। महासुख रूप भोग को लगायो है। महासुख रूप भोग खीर को लगायो है। महासुख रूप भोग खीर को लगायो है। अब मन में विचार करते, वहाँ बाबा तेरे कदम पे जाइएगा तो आज भी कृष्ण बलराम की छोटी सी प्रतिमा है, और श्री रूप गोस्वामी की भजन कुटी तेरे कदम पे भी है। ब्रज यात्रा के क्रम में हम लोग दर्शन करेंगे उसका। आहा, क्या कर, वहाँ आज भी बाबा खीर का प्रसाद भोग लगे। तो खीर का प्रसाद क्यों भोग लगने लगा? गहन निष्ठा की बात है। रूप गोस्वामी ने मन में सोचा, भैया आ रहे हैं, ठाकुर जी को खीर भोग लगाता और भैया को भी खीर पवाता। इतना सोच ही रहे थे कि सामने से नेकुमन आई सुखदाई प्रिया लाडली जू, मानो कोई बाल की सू सौज सब लायो है। नेकमन भाई प्रिया लाडली जू आई। अब किशोरी जी को अपने भक्त पर ऐसी कृपा है, अरे ये बाबा तो मेरा भजन करता है, इसके मन में मनोरथ है खीर खाने की, अभी व्यवस्था करती है। और एक छोटी सी बच्ची बाबा माथे पर दूध की मटकी, साइड में चावल और एक पोटली में भूरा लेकर आई। क्या कहना, लेकर आ गई। और भजन करते करते ऐसा हो गया था कि 10 दिन पर एक बार जाते थे। पहले तो रोज माधुकरी करते, अब रूप जी 10 दिन पर एक बार जाते। किशोरी जी को भी बहाना मिल गया, किशोरी जी को बहाना मिला। जैसे ही देखा रूप गोस्वामी जी ने, अरे लाली कौन से आई, कहां से आई हो? तो किशोरी जी जो बालिका बनी थी उन्होंने कहा,
अरे लाली तुम किसकी बेटी हो? तो कहा मैं वृषभान की बेटी। तो रूप गोस्वामी को लगा कि अपने व्रज में तो ऐसे ही नाम होते हैं, वृषभान, नंद, ऐसे नाम होते हैं, तो होगा कोई बरसाने में वृषभान। बोला तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राधा रानी। फिर भी नहीं पहचाने, राधा रानी नाम ब्रज में होगा किसी का नाम? अरे लाली क्यों आ गई? बाबा तू तो प्रतिदिन माधुकरी करने आते हो, लेकिन पिछले 10 दिनों से तू न दिखो। या काजे मैया मेरी विकल हो गई कि जो टेर कदम वाले बाबा है वो 10 दिन से नहीं आयो है, इसलिए क्या करूं, एक बार उसको जाकर देख, वो 10 दिन से क्यों माधुकरी करने नहीं आ रहा, क्या पाकर रह रहा है। और 10 दिन से अन्न नहीं पाया होगा तो शरीर निर्जर हो गया होगा। तो पायस में शक्ति बलवर्धक होता है, पायस खीर, उसको खीर का भोग बना जा बाबा। इसलिए मैं सीधा लेकर आई हूं, दूध है, चावल है और भूरा है, खीर बनाओ। अब सनातन गोस्वामी कहते, रूप गोस्वामी कहते, अरे भैया, अरे लाली ये लेके तो चली आई, अब तो नेत्रों में आंसू भर गए। अरे मैंने मन में अभी सोचा था, किशोरी जी को कहा भी नहीं था, मन में यही सोचा कि खीर पवाऊंगा, और अभी ठाकुर जी ने व्यवस्था भी कर दी। अरे इतनी कृपालु हैं। अब सोच कर रुदन करते। अब लाली को कहा, लाली हम बंगाल से जब आए और यहाँ बंगाल में रहे तो नौकर भोजन बना, यहाँ आए तो ब्रजवासियों की टूक खाकर जी बन गया। और खीर बनाने तो मुझे नहीं आता, कैसे बने? तो श्री किशोरी जी करी के रसोई सोई लई प्रसाद भयो, अमल सो आयो चढ़ी पूछे सो जाइए, करी के रसोई। अब छोटी सी किशोरी ने कहा कि क्यों चिंता करते हो बाबा, अभी का अभी मेरी मैया ने कहा था कि बाबा बना पाए तो ठीक, नहीं तो बना देना, अभी मैं बना देती हूँ। रूप गोस्वामी ने जल्दी जल्दी ईंट लाए, संविधा दिया बाबा, लकड़ियां दी। किशोरी जी ने उसमें अग्नि प्रज्वलित की और जो मटकी लेकर आई थी उसी में दूध को उगाला, चावल डाले, भूरा डालकर वो सुंदर की। अब बताओ, साक्षात भगवती जब खीर बना रही होंगी तो उसमें कैसा स्वाद रहा होगा। किशोरी जी खीर बनाई और बनाकर कही बाबा मुँह को ले दे रही, मैया बोलेगी तो गई तो वहीं पे सो गई, इसलिए मैं जा रही। बाबा ने कहा ठीक है लाली जा। किशोरी जी आगे आई, अंतर ध्यान हो, खीर बना दिया। बाबा सनातन गोस्वामी पाद आए, रूप बड़े भैया को जाकर प्रणाम किया। रूप गोस्वामी ने बैठाया, खीर भोग ठाकुर जी को लगाया था, वही भोग लाकर सनातन गोस्वामी को दिया। जैसे ही सनातन गोस्वामी को खीर दिया तो सनातन गोस्वामी ने कहा, अरे रूप, हम तो जान रहे थे कि रूप के यहाँ सूखी रोटी चल रही होगी, लेकिन हम क्या जाने कि यहाँ तो चकाचक खीर और पायस चल रहा है। तो रूप जी ने सारी घटना बताई, भैया अभी मनोरथ किया था। अब तो सनातन जी ने खीर लिया, जैसे ही मुख में रखा, अब किशोरी जी से स्पर्शित खीर है, किशोरी जी द्वारा बनाया खीर है। महाराज जी श्री प्रियादास जी टीका में कह रहे हैं, फेरी जी ने ऐसी करो यही दृढ़ ही ये धरो, धरो निज चाल कहीं आंख भरी आई है। आंख भरी आई है, मुख में जैसे ही खीर रखा स्फुरन होने लगा। कारूप ये खीर कहाँ से आया, किससे माधुकरी की? भैया माधुकरी नहीं की, रात को मनोरथ किया था, एक बरसाने की वृषभान की बेटी आई, नाम था राधा रानी, वही बना के गई है। सनातन गोस्वामी ने कहा, अरे रूप तू छला गया, वो कोई गोप की बेटी नहीं, वो तो साक्षात श्री किशोरी जी थी। अब दोनों भाई, हे राधा हे किशोरी, हे राधा हे किशोरी करके, किशोरी कब होगी कृपा, किशोरी कब होगी कृपा,
किशोरी कब कृपा होगी, श्री राधे कब दया होगी। किशोरी कब कृपा होगी, श्री राधे कब दया होगी। महाराज जी आंख भर आए हो, दोनों भाई नेत्रों में आंसू भरे हैं, तेरे कदम पर उठते हैं, गिर जाते हैं। ए किशोरी, हे लाडली, ऐसा क्यों किया मेरे कारण। इन सुकोमल हाथों से ब्रज की लता पता को आप स्पर्श करती थी तो आपके हाथ लाल पड़ जाते थे। आज उन हाथों से आपने आग जलाई, उन हाथों से आपने हमारे लिए खीर बनाया, अपराधी बना दिया। किशोरी जी, किशोरी कब कृपा होगी, श्री राधे कब कृपा होगी। किशोरी कब कृपा होगी, श्री राधे कब दया होगी। हृदय को चीर दिखलाऊं, कहो कैसे तुझे बताऊं। हृदय को चीर दिखलाऊं, कहो कैसे मैं समझाऊं। दशा अब दीन की, दशा अब दीन की लाडो, सही ना और हो जाए। दशा है दीन की लाडो, सही ना और हो जाए। किशोरी कब कृपा होगी, श्री राधे कब दया होगी। किशोरी कब कृपा होगी, लाडली कब दया होगी। नहीं होता भजन मुझसे, नहीं होता भजन मुझसे, नियम और साधना होगी। नियम और साधना होगी। बनेगी बात फिर कैसे, बनेगी बात फिर कैसे। बताओ क्या गति होगी। बनेगी बात फिर कैसे। बताओ क्या गति होगी। श्री राधे कब कृपा होगी, श्री राधे कब दया होगी। श्री राधे कब कृपा होगी, श्री राधे कब दया होगी। मुझे विश्वास है भारी, एक दिन आएगी बारी। मुझे विश्वास है भारी, एक दिन आएगी प्यारी। मुझे विश्वास है भारी, एक दिन आओगी प्यारी। मुझे विश्वास
आस है भारी, एक दिन आओगी प्यारी। मणिकांत बलिहारी, मणिकांत बलिहारी। जब मोहे सेवा में लोगी, मणिकांत बलिहारी। जब मोहे सेवा में लोगी किशोरी, तब कृपा होगी। श्री राधे कब दया होगी। महाराज जी दोनों भाई जुटकार खाकर गिर पड़े और रूप जी को सनातन जी ने शिक्षा दी। लाला, अरे इस तुच्छ शरीर के लिए तुमने ऐसी हमारी किशोरी जी, जिससे ब्रह्मवान बाबा ने कभी कुछ नहीं बनवाया, कीर्ति मैया ने कभी रसोई में नहीं जाने दिया, सखियां नित्य उनकी सेवा करती रहती है, वो अपने पांव में महावर तक नहीं लगाती, वो भी सखी लगा देती हैं। मेहंदी का भार जिस किशोरी को भारित लगता है, इतनी सुकोमल है, उससे तुमने खीर बनवाया इस जंगम शरीर के काजे। रूप अनर्थ हो गया। अब तो दोनों भाई गिर पड़े। आज के बाद कदापि कोई मनोरथ मन में नहीं रखना, कोई भी मनोरथ नहीं, भगवान के लिए भी मनोरथ मत रखना। जैसी जो इच्छा होगी और जो पर्याप्त होगा उसी से ठाकुर जी का भोग लगा लेंगे। कभी ये भी नहीं कहना कि हे ठाकुर जी आपके भोग के लिए कुछ चाहिए, नहीं कहना, नहीं तो उसके लिए ठाकुर कुछ भी करने लगे। आनंद हो गया महाराज जी।